वजीर आजम शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात के दौरान कौमी सलामती से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया। काबीना का पहला इजलास कल होगा। 36 रुकनी काबीना में नून लीग के 13, पीपल्स पार्टी के 9, JUI के 4 और MQM के 2 अरकान शामिल। शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने के 9 दिन बाद वफाकी काबीना ने हल्फ उठाया। वफाकी काबीना का पहला इजलास कल तलब कर लिया गया। काबीना के हवाले से वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि वफाकी काबीना नवाज शरीफ और इत्तेहादियों की मुशावरत से बनाई गई। काम और बस काम हमारा मकसद है। बिलावल ने वफाकी वजीर के ओहदे का हल्फ क्यों नहीं उठाया? बिलावल तकरीब हल्फ बर्दारी में मौजूद रहे लेकिन हल्फ नहीं उठाया। बिलावल ANP BNP को वजारत मिलने के बाद हल्फ लेंगे। वो मोहसिन दावड़ को वजारत मिलने के बाद हल्फ उठाने के ख्वाहिशमंद हैं। PP सदर मुमलिकत चेयरमैन सेनेट के ओहदे मांग रही है। शहबाज शरीफ का बिलावल को नवाज शरीफ से बराह रास्त बात करने का मशवरा, जिसके बाद नवाज शरीफ से मिलने बिलावल आज रात लंदन रवाना हो रहे हैं। लंदन से वापसी पर बिलावल के वजीर खारजा का हल्फ उठाने का इम्कान है। उस्मान बुज़दार के इस्तीफे का मामला फिर खबरों में। एडवोकेट जनरल पंजाब ने गवर्नर पंजाब को कानूनी राय भिजवा दी। एडवोकेट जनरल ने राय दी उस्मान बुज़दार का वजीर आजम के नाम इस्तीफा इनके आर्टिकल 130 सब सेक्शन 8 के खिलाफ वर्जी है। खत में कहा गया कि वजीर आला को इस्तीफा तहरीरी तौर पर गवर्नर के नाम देना था। उस्मान बुज़दार ने टाइप शुदा इस्तीफे में वजीर आजम को मुखातिब करके दस्तखत किए। उस्मान बुज़दार ने 28 मार्च को वजीर आजम को इस्तीफा दिया था। लाहौर हाई कोर्ट ने वजीर आला पंजाब के हल्फ के लिए हमजा शहबाज की दरख्वास्त नामुकम्मल करार देकर वापस कर दी। गुज़िश्ता रोज नून लीग ने हमजा शहबाज के हल्फ के लिए हाई कोर्ट से रुजू का ऐलान किया था। रजिस्ट्रार ऑफिस का कहना है कि हमजा शहबाज की दरख्वास्त के साथ मतलूबा दस्तावेजात मुकम्मल नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट में कासिम सूरी की नाअहली का केस जल्द मुकर्रर करने की इस्तदा। केस 26 अप्रैल को समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा की गई। मुखालिफ उम्मीदवार लश्करी रिसाई की दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इंतहाई अहम नौइयत का केस है, जल्द सुना जाए। डॉलर की कीमत को फिर पड़ लग गए। इंटरबैंक में $1 ₹1.90 महंगा होकर $184.44 पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में $1 ₹3 महंगा होकर $186 का हो गया। पाकिस्तान को 2023 के एशिया कप शूटिंग चैंपियनशिप की मेजबानी मिल गई। एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान पहली बार एशिया कप की मेजबानी करेगा। एशियन शूटिंग कॉन्फेडरेशन ने मेजबानी के लिए पाकिस्तान को खत लिख दिया है। एशिया कप 2023 में मार्च से लाहौर में होगा, जिसमें भारत समेत 25 मुमालिक की टीमें पाकिस्तान आएंगी। पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान लंदन में लुट गए। कीमती घड़ी से महरूम। आमिर खान को ईस्ट लंदन में अहलिया के साथ गन पॉइंट पर लूटा गया। डाकू कीमती घड़ी छीनकर फरार हो गए। घड़ी की कीमत पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन ₹2.25 करोड़ थी। ये घड़ी 19 करात रोज गोल्ड से बनाई गई थी, जिस पर 719 हीरे जड़े हुए थे। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग YouTube चैनल।